नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ताज केयर इंस्टीट्यूट में। आज का जो टॉपिक है ये है आपका कृषि से संबंधित सारे प्रश्न होंगे। और पिछले जो अपने वीडियो बनाए हैं वो सब आप प्लेलिस्ट में जाके देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है। देखिए, राजस्थान में जो कृषि गणना की जाती है ये 10 वर्षों में, 5 वर्षों में, 3 वर्षों में, या फिर इसका कोई नियमित टाइम नहीं है। ठीक है, तो देखिए कृषि जो गणना की जाती है ये आपके हर 5 वर्षों में आपकी कृषि गणना की जाती है। ठीक है, और इस कृषि गणना को जो है वो कौन करवाता है, तो इस कृषि गणना को करवाता आपका कृषि सहकारिता विभाग। इस कृषि गणना को कौन करता है, आपका सहकारिता विभाग करता है। और प्रत्येक 5 वर्षों में यह कृषि गणना की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें आंसर होगा आपका 2 नंबर, यानी कि 5 वर्षों में कृषि गणना हो जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो राजस्थान की कितनी जनसंख्या जो है यानी कृषि और उसके संबंधित गतिविधियों पर निर्भर करता है। देखो, राजस्थान के अंदर देखें, राजस्थान के अंदर देखें तो लगभग आपकी 75% जो जनसंख्या है, 75% जनसंख्या जो है ये आपके ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। और इसमें से लगभग यानी 75 में से लगभग 62% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य करती है, वो कृषि कार्य करती है। कृषि कार्य में जैसे अगर देखें, जैसे फसल उगाना, फसल उगाना, एक है मछली पालन करना, मछली पालन है, एक आपका मुर्गी पालन है, एक आपका पशुपालन है, पशुपालन है, और वानिकी। ठीक है, ये सभी जो कार्य होते हैं ये किस में आते हैं, आपके ये आपके कृषि कार्य में आते हैं। तो लगभग राजस्थान की 62% जनसंख्या है, ये लगभग ये सभी कार्य करती है। तो यहाँ बात करें कि राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधि पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर होगा आपका 62% है, यानी कि आंसर नंबर 2 आपका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। यहाँ पर मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, यानी यहाँ पर मानसून को जुआ की संज्ञा दी गई है। किसे कहते हैं, उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, या फिर यहाँ कोई नहीं है। देखिए, राजस्थान में अगर देखें तो आपका एक क्षेत्र है आपका पश्चिम राजस्थान, पश्चिम राजस्थान। और पश्चिम राजस्थान में एक आपकी परियोजना है, यह है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना को छोड़कर बाकी जितने भी क्षेत्र है आपके, सभी में आपके जो वर्षा है वो कैसी आपकी अनियमित है। या यूं कह लो कि जो आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये आपका एक कृषि की सिंचाई का एक साधन है, और बाकी जो क्षेत्र हैं वो आपके मानसून पर डिपेंड करता है, या मानसून पर आपका निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। और राजस्थान जो है, या जो मानसून जो है राजस्थान के अंदर कैसा आपका अनियमित है,
यानी कि अगर देखें बारिश अगर अच्छी हो जाती है तो राजस्थान में अच्छी फसल हो जाती है, और अगर बारिश अच्छी नहीं हो पाती है तो राजस्थान में सूखे की स्थिति हो जाती है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि राजस्थान में आपकी जो फसलें हैं या जो आपके कृषि कार्य हैं ये आपके मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मानसून को एक जुआ की संज्ञा दी गई, क्योंकि जुआ में ये होता है कि अगर आपका जुआ लग गया तो आपकी जेब भर जाती है, अगर नहीं लगता है तो फिर ये खाली भी हो जाती है। तो उसी प्रकार आपके जो मानसून है अगर अच्छा होता है तो फसल अच्छी होती है, अगर नहीं होता है तो फिर आपका सूखा रह जाता है। तो यहाँ पर मानसून का जो जुआ है ये किसे कहा जाता है, तो यहाँ कहा गया है आपके कृषि को। तो आंसर नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राजस्थान में सीजन की फसल होती है। राजस्थान में सीजन की फसल होती है, यानी कि कितनी होती है, 3, 4, 5 या 6। देखो राजस्थान में आपके 3 सीजन की फसल होती है। जैसे हम बात करें, एक तो आपकी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। एक है आपका रबी की फसल, और एक है आपका जायद की फसल, जायद की फसल। ठीक है। अब खरीफ की फसल जो है ये तो कब होती है आपकी, ये तो आपकी वर्षा ऋतु की फसल इसको कहा जाता है, इसको वर्षा ऋतु की फसल कहते हैं। और जो रबी की फसल है इसे कहा जाता है शीत ऋतु की फसल। और जो जायद की फसल है इसे कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु की फसल। ग्रीष्म ऋतु की फसल इसको कहा जाता है। तो यहां पर देखिए कि जो आपके राजस्थान में जो आपका फसल होती है उसके कितने सीजन होते हैं, तो 3 सीजन हो गए। एक तो हो गया आपका खरीफ की फसल, दूसरा है आपका रबी की फसल, और एक हो गया आपका जायद की फसल। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 नंबर सही, 1 नंबर आपका, यानी 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं। अब देखो इसमें चावल, गेहूं, बाजरा, चना, या 1 व 2, 4। देखो इसमें जो आपकी फसलें हैं वो 3 प्रकार की है। इसको एक चार्ट से देखते हैं। देखो यानी कि एक तो है आपकी होगी खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। एक है आपकी रबी की फसल, रबी की फसल। और एक है जायद की फसल, जायद की फसल। ठीक है। अब जो खरीफ की फसल है इसे, ये आपकी वर्षा ऋतु की फसल है, या यूं कह लो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है। और ये है आपकी शीत ऋतु की फसल, शीत ऋतु की फसल। और ये है आपका ग्रीष्म ऋतु की फसल, ग्रीष्म ऋतु की फसल। और ये जो फसल है इसे कहा जाता है शालू की फसल, यानी इसको शालू की फसल भी कहा जाता है, खरीफ फसल को। और जो रबी की फसल है इसे कहा जाता है उंदालू की फसल। और ये जो है इसे कहा जाता है गर्मा की फसल। ठीक है। अब देखो ये इसको हमने 3 भागों में बांटा है, यानी कि खरीफ भी होती है, रबी होती है, एक आपका जायद।
इनके अगर हम बुआई की बात करें कि इनकी बुआई कब होती है, बुआई कब होती है, यानी कि जो खरीफ की फसल है इनकी बुआई हो जाती है आपकी जून जुलाई में। जून जुलाई में इनकी बुआई हो जाती है। जबकि इनकी कटाई कब होती है, इनकी कटाई होती है आपकी अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई हो जाती है, ठीक है, यानी खरीफ की फसल की। जबकि रबी की बात करें तो रबी की कटाई कब, बुआई कब होती है, यानी कि रबी की बुआई होती है आपकी अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में, यानी जैसे आपकी खरीफ की फसल काट ली जाती है तो फिर रबी की फसल बो दी जाती है। और इसकी कटाई कब होती है, इसकी कटाई होती है आपकी मार्च अप्रैल में। और मार्च अप्रैल के बाद जब ये कटती है तो फिर जायद की फसल बो दी जाती है, यानी कि मार्च अप्रैल में जायद की फसल बो जाती है। और जायद की फसल कब काट ली जाती है, ये काट ली जाती है आपके मई जून के, ठीक है। अब देखिए यहां इसके अंदर कौन कौन सी आपकी फसलें आती है उसकी बात करें। देखो जो खरीफ की फसल है इसमें कौन कौन सी आती है, देखो एक तो है आपका चावल, चावल है, मक्का, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंगफली, उड़द, मूंग, मोठ, अरहर, मूंग मोठ अरहर, ठीक है। ये जो सारी फसलें हैं ये किसकी फसलें हैं आपकी, ये है आपकी खरीफ की फसल है। इसके अलावा और देखिए तो आपका मूंगफली भी है, मूंगफली आ गया। एक आपका कपास, कपास भी एक खरीफ की फसल मानी जाती है। इसके अलावा आपका अरंडी है, ठीक है, अरंडी है, ये भी किस में आ जाती है आपके कप, इसमें आपके अरंडी, ये भी आपकी खरीफ की फसल है, ठीक है। जबकि रबी की बात करें तो कौन से हैं, इसमें आएंगे आपके गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, धनिया, तंबाकू, चुकंदर, लहसुन, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, धनिया, तंबाकू, चुकंदर, लहसुन, अलसी, तारामीरा, अलसी है, तारामीरा, इसबगोल, ये सभी फसलें किस में आती हैं, ये आती है रबी में। जबकि जायद की बात करें तो जायद में है आपका तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, चारा इत्यादि, ये सब फसलें किसकी, आपकी जायद की फसलें। तो यहां जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं। तो देखो खरीफ में कौन आएगा, एक तो चावल, चावल जो है ये आपका चावल है, तो चावल भी आपका किसका है, खरीफ का है। गेहूं जो है, गेहूं किसका है, रबी का है। बाजरा, बाजरा भी किसका है, आपका खरीफ का है। और चना, चना किसका है, रबी का है। तो यहाँ पर एक तो चावल है और एक कौन सा आपका बाजरा। तो एक और तीन,
यानी कि यहाँ जो सही आंसर होगा सी नंबर 1 व 3 आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? ठीक है, तो राजस्थान में कौन सी बोई जाती है? सरसों, मूंगफली है, सोयाबीन है या तिलहन? ठीक है, अब देखो तिलहन की बात करें तो तिलहन फसल कौन सी है जो आपकी रबी में बोई जाती है? तो पिछले चार्ट के अकॉर्डिंग में देखें, जो हमारा पिछला चार्ट था, देखते हैं इसमें। देखो इसमें बना लेते हैं कौन सी रबी की फसल है आपकी, तिल फसल जो आपकी रबी की है। देखिए सरसों जो है, सरसों ये आपकी रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है। मूंगफली ये आपकी खरीफ की फसल है, ये खरीफ की फसल है। सोयाबीन ये भी आपकी खरीफ की फसल है। और तिल ये भी आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तो यहाँ पर जो फसलें आपकी कौन सी, सरसों है, तो सरसों जो कब बोई जाती है? ये आपके रबी के मौसम में बोई जाती है, यानी कि सरसों जो है इसको अक्टूबर अक्टूबर और नवंबर महीने में इसको बो लिया जाता है। ठीक है, जबकि इसकी कटाई कब होती है? इसकी कटाई हो जाती है आपके मार्च अप्रैल। ठीक है, तो सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल ये सारे किसी आपकी तिलहन फसलें हैं, लेकिन यहाँ पर रबी के मौसम की वही पूछी जा रही है, तो क्या होगा आपका सही आंसर? सरसों आपका सही आंसर हो जाता है, यानी सरसों जो है ये रबी की फसल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी राजस्थान की दो नकदी फसलें हैं? नकदी फसलें, अभी हम नकदी फसलें पूछ रहे हैं, यानी कि ऐसी फसलें जिनका उपयोग उपभोग के लिए न करके व्यापार की दृष्टि से किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? वो नकदी फसलें कहलाती है। ठीक है, अब नकदी फसलों में देखिए, अगर जैसे आपका कपास है, तंबाकू है, गन्ना है, रत्न जोत है, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? इसी श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी नकदी फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो देखें यहाँ कौन सी होगी आपकी? कपास और तंबाकू, गेहूं और चावल, बाजरा और धनिया, जौ और तिलहन। ठीक है, तो यहाँ पर नकदी फसलें हैं ये कौन सी आपकी? ये है कपास और तंबाकू। जबकि गेहूं और चावल क्या है? ये दोनों तो आपकी खाद्यान्न फसल है, ये आपकी खाद्यान्न फसल है। ठीक है, बाजरा, बाजरा क्या भाई? बाजरा आपका, ये भी आपका खाद्यान्न फसल है, ये भी आपका खाद्यान्न फसल है। धनिया की बात करें तो धनिया क्या है? ये एक प्रकार से मसाला फसल है, मसाला फसल है। और जो है ये भी आपका ये व्यापारिक फसल है। और तिलहन ये आपका तिलहन फसल में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर नकदी फसलें पूछ रहा है तो कौन होगा आपका? कपास और तंबाकू क्या है? नकदी फसल। तो आंसर नंबर 1 से हो जाएगा कपास और तंबाकू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? तो यहाँ पर जायद की बात कर रहा है कि जायद के मौसम में कौन सी उत्पादित नहीं की जाती है। देखो देखिए, तो जायद में कौन सी? तरबूज जो है ये तो है आपकी जायद की फसल है। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि आपका तरबूज, खीरा, ककड़ी, चारा आपका, ये सब किस में आते हैं? ये है आपके जायद की फसल।
और खरबूजा, खरबूजा भी क्या भी आपका, ये भी आपका जायद की फसल है, ये भी आपकी जायद की फसल है। और ककड़ी ये भी क्या है, ये भी आपकी जायद की ही फसल है। और सोयाबीन क्या भाई, सोयाबीन ये आपकी खरीफ की फसल है, सोयाबीन ये खरीफ की फसल है। ठीक है, तो कौन सी फसल जो है आपकी जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, सोयाबीन, ये खरीफ की फसल में बोई जाती है सोयाबीन। तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर सोयाबीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, या फिर आपका आर्द्र एवं शुष्क कृषि, या पर्वतीय कृषि। तो यहां पर हम वालरा की बात कर रहे हैं कि वालरा जो है वो कौन सा कृषि का एक प्रकार है। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं कि वालरा कृषि जो है इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम जानते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या होता है कि ये जो है कृषि अधिकांश देशों में विदेशों में होती है, और अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे अब देश आपका एक वियतनाम, या इसको हम पहले बात करते हैं कि वालरा कृषि होती क्या है या स्थानीय कृषि होती क्या है। देखिए ये जो कृषि है ये अधिकांश जो है आदिवासी लोगों द्वारा की जाती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कोई क्षेत्र है, अभी क्षेत्र में ये जो जंगल है, इस जंगल को क्या करते हैं, ये काटते हैं, काटने के बाद इस जंगल को साफ करते हैं, और साफ करने के लिए इसके लकड़ी को जला देते हैं। और यहाँ पर ये आपके परंपरागत तरीके से कृषि कार्य करते हैं, और 4-5 वर्षों तक यहाँ पर ये कृषि कार्य करते हैं। फिर ये 4-5 वर्षों तक कृषि कार्य करने के बाद ये क्षेत्र आपका अनुपजाऊ हो जाता है, और दूसरी जगह फिर ये यही पूरा जो प्रोसेस है ये दोबारा ये करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान बदल जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। और ये जो कृषि है इसको अलग अलग देशों में विभिन्न नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करते हैं वियतनाम, वियतनाम में इस कृषि को कहा जाता है रे। इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में इस कृषि को कहा जाता है लदांग। मैक्सिको में इस कृषि को कहा जाता है, मैक्सिको में इसे कहा जाता है मिल्पा। ब्राजील में इसी को कहा जाता है रोका, ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है। जबकि श्रीलंका में, श्रीलंका में इस कृषि को कहा जाता है चेना, श्रीलंका में इस कृषि को कहा जाता है चेना। और भारत में इस कृषि को कहा जाता है झूम, या फिर झूमिंग कहा जाता है। और झूम या झूमिंग जो है विशेष रूप से जो आपका उत्तर पूर्वी भारत है, यानी कि विशेष रूप से जो असम राज्य है यहाँ पर इस कृषि को झूम या झूमिंग कहा जाता है। लेकिन राजस्थान में, राजस्थान में इस कृषि को वालरा के नाम से जानते हैं, या इसको वालरा कृषि कहा जाता है। और राजस्थान में विशेष देखा जाए तो आपके दक्षिण राजस्थान में ये इस प्रकार की कृषि की जाती है, यानी कि आपका जैसे उदयपुर है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, इन जिलों में वालरा प्रकार की कृषि की जाती है, या यूं कह लो कि स्थानांतर कृषि की जाती है। और ये जो आपकी वालरा कृषि है या जो स्थानांतर कृषि है, ये भी आपके दो प्रकार से कह सकते हैं कि अगर मैदानी क्षेत्र पर की जाए, इस प्रकार की कृषि मैदानी क्षेत्र पर की जाए तो इसको कहा जाता है आपका दजिया। और पहाड़ी क्षेत्र पर की जाए
तो इसको कहा जाता है चिमाता। ठीक है, तो वालरा कृषि के ही दो प्रकार कह सकते हो, दजिया और एक हो जाता है आपका चिमाता। ठीक है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी चिमाता। और मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? ये कहलाती है दजिया। तो यहाँ जो प्रश्न हमारा कि राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, तो ये आपकी स्थानांतर कृषि को क्या कहते हैं? वालरा कृषि के नाम से जानते हैं। तो आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा आपका, स्थानांतर कृषि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, जमीन प्रणाली प्रचलित हो तथा वर्षा 100 सेंटीमीटर होती हो और वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक हो। तो देखो यहाँ पर शुष्क कृषि की बात की गई है। अब राजस्थान में जो शुष्क कृषि होती है वो अधिकांश आपके पश्चिम राजस्थान में की जाती है, और पश्चिम राजस्थान में जो वर्षा का जो मात्रा है वो कितना है? ये आपका 50 सेंटीमीटर से कम है। तो शुष्क कृषि जो है वो कहाँ की जाती है? जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है। और शुष्क कृषि में अगर देखें तो मुख्य रूप से जैसे आपका ज्वार है, आपका बाजरा है, ठीक है, तिल है, जीरा है, मेथी है, ठीक है, ये और भी अन्य फसलें हैं जो आपके शुष्क क्षेत्र में की जाती है। तो यहाँ पर राजस्थान में जो शुष्क खेती है तो वो कहाँ होती है? आपके जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की मात्रा हो, यानी कि वार्षिक वर्षा है आपकी। ठीक है भाई, तो आंसर 1 नंबर आपका सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सोयाबीन जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है आपका? देखिए जयपुर, अजमेर, नागौर, कोटा, बूंदी, बारां, फिर है जोधपुर, पाली, सिरोही, और 4 नंबर है आपका अलवर, भरतपुर, दौसा। तो देखिए राजस्थान में आपका सर्वाधिक जो सोयाबीन का उत्पादन होता है वो क्या होता है आपका? ये होता है आपके कोटा, बूंदी और आपका जो बारां है, यानी कि जो आपका हाड़ौती क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। और इनके अलावा आपका झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है, इन जिलों में भी आपका क्या होता है? सोयाबीन का उत्पादन होता है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन का जो उत्पादन है वो क्या होता है आपका? तो 1 नंबर पे तो है आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र आता है और फिर आपका राजस्थान आता है। ठीक है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन क्या होता है? आपके कोटा, बूंदी और बारां, झालावाड़ में होता है। और सोयाबीन जो है ये एक प्रकार से क्या आपका तिलहन फसल भी है और ये आपकी दलहन फसल भी है, यानी कि सोयाबीन को दोनों में माना जाता है, तिलहन में भी और दलहन में भी। इससे तेल निकलता है और इससे दाल भी बनाई जाती है, तो इसको तिलहन और दलहन दोनों फसलें कहा जाता है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा कोटा, बूंदी और आपका बारां हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जाने वाला जिला कौन सा है? तो छोटा नागपुर की बात करें भाई, ठीक है, तो छोटा नागपुर किसे कहते हैं राजस्थान में? तो कोटा है, झालावाड़ है, चित्तौड़ है या फिर आपका उदयपुर है। तो देखो यहाँ पर संतरा उत्पादन के लिए बात की है, तो संतरा जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो आपके झालावाड़ में होता है। अब इसको छोटा नागपुर की संज्ञा दी गई, क्योंकि दी गई क्योंकि देखो भारत के अंदर बात करें कि भारत में संतरा का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, भारत में संतरा का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये होता है आपके नागपुर के अंदर, और राजस्थान में सर्वाधिक संतरा का उत्पादन होता है आपके झालावाड़ में। इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है, या यूं कहें कि छोटा नागपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, जबकि राजस्थान में अगर मौसमी की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा मौसमी का जो उत्पादन होता है ये कहाँ होता है?
ये होता है आपका श्री गंगानगर में। और किन्नू की बात करें तो किन्नू सबसे ज्यादा उत्पादित का होता है, तो ये भी आपके श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। यानी किन्नू क्या है, संतरा और मौसमी का एक संकर माना जाता है, तो संतरा और मौसमी को मिलाकर किन्नू बनाया जाता है। तो मौसमी और किन्नू तो कहां पर है, आपके श्री गंगानगर में, जबकि संतरे का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ये आपके झालावाड़ जिले में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की बात की है कि राजस्थान में किस शहर में जो है आपका कृषि विद्यालय है। तो देखो कौन कौन से हैं आपका, एक तो उदयपुर, जयपुर, एक आपका बीकानेर, टोंक, इनमें से कौन सा जो है जहां पर आपका कृषि विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है ये है आपके बीकानेर में। ठीक है, अब ये जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है ये आपके अलग अलग क्षेत्र में भी है आपके कृषि विश्वविद्यालय। कौन कौन से हैं देखें, जो आपका बीकानेर में है तो यहाँ पर जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है ये तो कौन सा आपका स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, ये तो आपके कहां पर है, ये है आपके बीकानेर के अंदर। एक है आपका महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, और ये कहां पर है आपके, ये है आपके उदयपुर में। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ये आपके उदयपुर में है। और एक है आपका कोटा विश्वविद्यालय, कोटा कृषि विश्वविद्यालय, एक है कोटा कृषि विश्वविद्यालय, कोटा कृषि विश्वविद्यालय ये कहां पर है आपके, ये है आपके कोटा के अंदर है। तो कोटा कृषि विश्वविद्यालय ये आपके कोटा में। ठीक है, तो ये सभी के आपके कुछ कृषि विश्वविद्यालय हैं। और एक आपका जोधपुर में भी है, तो ये है आपका जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ये आपके कहां पर है, तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ये आपके जोधपुर, लिखा सही आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14। देखिए बजेड़ा किसे कहते हैं, धान की फसल, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, पान का खेत, विवाह की एक रस्म। देखो बजेड़ा का संबंध जो है ये किससे आपका, यानी कि पान का जो खेत है इसे क्या कहते हैं, आपका बजेड़ा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पान का जो खेत इसको बजेड़ा कहते हैं, यानी कि पान की कृषि इसके अंदर की जाती है। ठीक है, और पान की कृषि से संबंधित आपका एक कल्चर है जिसको कहा जाता है ओलिगो कल्चर, ओलिगो कल्चर, यानी कि ओलिगो कल्चर का संबंध जो होता है ये आपकी लता या फिर आपका बेल से संबंधित होता है, जैसे कि पान की बेल। ठीक है, तो ओलिगो कल्चर का संबंध भी किससे आपका, यानी कि पान से है। और बजेड़ा भी किसे कहते हैं, जो पान का खेत होता है उसको बजेड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर नंबर 3 से हो जाएगा आपका पान का खेत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अपन ये आप देख किस फसल के लिए पूछ रहा है कि तापमान तो 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए,
या और वर्षा का जो मात्रा है ये 100 से 200 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन है कपास है, गन्ना है, चना है या आपका बाजरा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो किसके लिए होगा, ये होगा आपका गन्ने के लिए, क्योंकि गन्ने के लिए यानी 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है और लगभग 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, जबकि यहाँ अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, कछारी मिट्टी या फिर आपकी लावा मिट्टी इसके लिए आवश्यक मानी जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो किसके लिए, गन्ना के लिए। तो गन्ना जो है इसके लिए आपका 100 से 200 वर्षा और 15 से 24 डिग्री की आपकी तापमान की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर गन्ना। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। राजस्थान का कौन सा जिला जो है, जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है। ठीक है, इसबगोल जो है जिसको घोड़ा जीरा भी कहा जाता है, इसबगोल को घोड़ा जीरा के नाम से भी जानता है। और राजस्थान में देखें तो भारत का लगभग 40% जो इसबगोल है इसका उत्पादन अकेले आपके जालोर जिले में होता है। ठीक है, भारत के लगभग 40% जो इसबगोल का होता है आपका, ये आपके जालोर जिले में होता है। इसके अलावा देखिए तो आपका बाड़मेर है, आपका नागौर है, जैसे बाड़मेर है, आपका नागौर है, नागौर है, पाली है, और इसके अलावा फलोदी है, फलोदी है, बालोतरा है, डीडवाना कुचामन है, डीडवाना कुचामन, इन सभी जिलों में भी यानी कि आपका इसबगोल की कृषि की जाती है। लेकिन अधिकतम मात्रा की बात करें तो यहाँ पर कौन है आपका, ये हो जाएगा आपका जालोर। ठीक है, तो सही आंसर है आपका यहाँ पर जालोर जिला हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नजदीक स्थित हैं। तो देखिए रामगंज मंडी की बात करें जिसको धनिया मंडी भी कहते हैं, यानी कि जोधपुर, उदयपुर, श्री गंगानगर और कोटा। तो रामगंज मंडी कहाँ पड़ती है आपके, ये पड़ती है आपके कोटा में। तो यहाँ पर आंसर आपका 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई है। तो यहाँ पर देखो किसान ऐप, भूमि ऐप, पटवारी ऐप या फिर आपका धरा ऐप। तो यहाँ किसान की कृषि संबंधित कौन सा ऐप है आपका, तो ये है आपका धरा ऐप। यानी अगर किसान को अपने कृषि भूमि संबंधी जानकारी लेनी है तो वो इस ऐप के माध्यम से जानकारी ले सकता है। जैसे कि राजस्थान में अगर आप किसान अपनी जमाबंदी देखना चाहता है, निकलाना चाहता है, गिरदावरी या सत्यापन की कॉपी निकलाना चाहता है, नकल प्राप्त करना चाहता है, तो इन सभी के लिए वो धरा ऐप की आप वो उसका यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, ये होगा आपका धरा ऐप। क्वेश्चन नंबर है आपका 19। क्वेश्चन 19 है बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्में है। तो देखो नरमा और मालवी किस किस किस्में है, तो गेहूं है, कपास है, मक्का है या फिर आपका मूंगफली है। तो देखो नरमा और मालवी तो ये किसकी है, ये तो आपकी कपास की किस्में मानी जाती है। तो ये आपकी बीकानेर और जो आपका मालवी है ये आपकी कपास की किस्में है। इसके अलावा देखें तो आपकी गंगानगर, अगेती, वराह लक्ष्मी और वीरनार ये भी कुछ इसकी किस्में है ना। जैसे गंगानगर, गंगानगर, अगेती और
वराह लक्ष्मी, वराह लक्ष्मी और वीरनार, वीरनार, ये भी सारी क्या है आपकी कपास की किस्में है। तो यहां पर हम बात करते हैं किसके लिए, कपास के लिए। तो 2 नंबर आपका सही हो जाएगा कपास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? तो किन्नू का उत्पादन कहाँ होता है आपका, जयपुर व अजमेर में, गंगानगर व हनुमानगढ़ में, दौसा व सवाई माधोपुर में, डूंगरपुर व आपके बांसवाड़ा में। तो किन्नू की बात की तो किन्नू का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है आपके श्री गंगानगर और आपके हनुमानगढ़ में। ठीक है, और इसमें देखें तो आपके गंगानगर हनुमानगढ़ में इनके अलावा एक आपका अंगूर की कृषि भी की जाती है, अंगूर की कृषि भी यही होती है आपके। सबसे ज्यादा मौसमी का उत्पादन भी है, वो भी क्या होता है आपका, ये भी आपका यही श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है। ठीक है, इसलिए आपके श्री गंगानगर में अंगूर मंडी, मौसमी मंडी और आपकी किन्नू मंडी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है, तो वो होगा आपका श्री गंगानगर और एक हो जाएगा आपका हनुमानगढ़। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया गया है वह है आपका, तो क्या है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, बाजरा है, या फिर आपका होहोबा है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम बात करें इजराइल की सहायता से, तो जो शुष्क क्षेत्र में जो आपकी फसल बोई गई है वो कौन सी आपकी होहोबा है। होबा जो है इसको गोल्डन डेजर्ट भी कहते हैं, इसको गोल्डन डेजर्ट के नाम से भी जानता है, या इसको पीला सोना, इसको क्या कहते हैं, पीला सोना भी कहा जाता है। ठीक है, होबा को गोल्डन डेजर्ट या फिर पीला सोना के नाम से भी जाना जाता है। और इसका तेल निकलता है, यानी होबा से तेल की प्राप्ति होती है। और ये जो तेल है इसका यूज जो है प्रसाधन सामग्री में किया जाता है, यानी कि अलग के कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उसमें इस फसल के तेल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका यानी कि 4 नंबर होहोबा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22। किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? देखिए, जीरा, मेथी, लहसुन या फिर आपका धनिया। तो खुशबूदार उपज के लिए कौन सी आप स्थान प्रसिद्ध आपका, तो देखो यह है आपका मेथी। ठीक है, यानी खुशबूदार जो आपकी उपज है वो नागौर में प्रसिद्ध आपका, वो कौन सा आपका मेथी। देखिए, अगर मेथी की बात करें तो इसको पान मेथी भी कहा जाता है, मेथी को ही क्या कहते हैं, इसको पान मेथी भी कहा जाता है। और मेथी या पान मेथी जो है इसके लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो आपका ताउसर है, नागौर का जो आपका ताउसर क्षेत्र है ये पान मेथी या मेथी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और जीरा मंडी की बात करें कि राजस्थान में जीरा मंडी कहाँ पर है, तो मेड़ता। ठीक है, मेड़ता पड़ता है आपके नागौर, यानी यहाँ पर जीरा मंडी है। लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन आपका कहाँ होता है, लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है, और लहसुन की मंडी कहाँ पर है, तो लहसुन की मंडी है आपकी छिपा बड़ूद। छिपा बड़ूद कहाँ पड़ता है, तो छिपा बड़ूद पड़ता है आपके 12 में।
यहाँ पर लहसुन मंडी है आपका। और धनिया का सर्वाधिक उत्पादन ये भी आपके कहाँ होता है, आपके हाड़ौती में। यानी अगर पूछे कि किस जिले में होता है तो जिला पूछे तो फिर कौन सा होगा आपका, बारां। सर्वाधिक धनिया का उत्पादन आपके बारां में होता है। और धनिया मंडी कहाँ पर है, तो धनिया मंडी आपके रामगंज मंडी में है। धनिया मंडी आपके रामगंज मंडी जो कि आपके कोटा जिले में है। ठीक है, तो किस खुशबूदार उपज के लिए नागो प्रसिद्ध है, तो वो कौन है आपका, ये हो जाएगा मेथी, या इसको पान मेथी भी कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर मेथी। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है। तो देखिए बायोडीजल जो है वो किससे बनता है, जट्रोफा, या इसको रतन जोत भी कहते हैं, या सोनामुखी, या ग्वार पाठा, या फिर आपका सफेद मूसली। तो यहाँ पर बायोडीजल जो है ये एक आपके रतन जोत के पौधे से बनता है। ठीक है, और राजस्थान में देखें तो राजस्थान का जो उदयपुर है, राजस्थान का जो उदयपुर है, यहाँ पर एक आपका कुडलवास क्षेत्र है। कुडलवास, तो कुडलवास में रतन जोत या फिर आपका बायोडीजल, रतन जोत या बायोडीजल का क्या है, यहाँ पर एक आपका संयंत्र स्थापित किया गया है। यानी कि राजस्थान का पहला बायोडीजल जो संयंत्र है वो कहाँ पर आपका, ये है आपका कुडलवास उदयपुर में स्थित है। ठीक है, और रतन जोत जो है आपके ये राजसमंद है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, सलूम्बर है, इन जिलों में रतन जोत की कृषि की जाती है। तो सही जो आंसर होगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका जट्रोफा या फिर आपका रतन जोत हो जाता है। ठीक है, और रतन जोत जो है, रतन जोत जो है इससे संबंधित जो है एक क्रांति भी है आपकी, तो वो कौन सी होगी आपकी, कृष्ण क्रांति। यानी कृष्ण क्रांति का संबंध जो है ये आपकी बायोडीजल से है। ठीक है, तो पहला आंसर सही होगा आपका जट्रोफा या फिर रतन जोत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर आपका 24, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है। तो अमेरिकन कपास कहाँ होता है भाई, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में, या फिर आपके बीकानेर में। ठीक है, तो देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो आपका अमेरिकन कपास है वो होता है आपका, ये आपका श्रीगंगानगर में। लेकिन राजस्थान के हम देखें तो 3 प्रकार की आपकी कपास बोई जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी कपास है, तो एक तो है आपकी देसी कपास, देसी कपास, एक बोई जाती है आपकी अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास, और एक है आपकी मालवी कपास, मालवी कपास। ये 3 प्रकार की किस्में राजस्थान में बोई जाती है। अगर देसी कपास की बात करें तो देसी कपास जो है ये आपके उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ और आपके बांसवाड़ा में की जाती है। ठीक है, कहाँ की जाती है, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, और एक है आपका बांसवाड़ा। ठीक है, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, इन जिलों में आपकी देसी किस्म की आपकी कपास की जाती है। जबकि अमेरिकन कपास की बात करें तो ये आपके कहाँ पर, बीकानेर और आपके श्रीगंगानगर में की जाती है। अमेरिकन कपास एक तो कहाँ होती है, बीकानेर, और एक आपका श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, इन जिलों में आपके अमेरिकन कपास की जाती है। जबकि मालवी जो कपास है आपके, ये आपके कोटा, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा। मालवी कपास कहाँ की जाती है, आपके कोटा, बूंदी, टोंक और बांसवाड़ा। ठीक है, इन जिलों में जो कृषि की जाती है वो कौन सी आपकी, मालवी कृषि की जाती है।
तो यहाँ पर अमेरिकन कपास के लिए जो सही आंसर जो है, ठीक है, तो वो कौन सा आपका श्रीगंगानगर, ठीक है। हालांकि आपका बीकानेर भी है, लेकिन सर्वाधिक कौन कहाँ पर की जाती है आपकी, तो फिर आपका श्रीगंगानगर हो जाता है, ठीक है। फिर देखें क्वेश्चन नंबर है आपका 25। क्वेश्चन नंबर है 25, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है। तो देखो सर्वाधिक तेल किसके बीज में मिलता है, मूंगफली में, सरसों में, सोयाबीन में, या फिर आपके अरंडी में। तो सबसे ज्यादा जो तेल है वो किसमें, आपके अरंडी में पाया जाता है, ठीक है। और अरंडी का जो तेल है आपका, ये अधिकांश आपके दवाई के रूप में, ठीक है, अधिकांश इसका दवाई के रूप में यूज में लिया जाता है। जबकि सबसे ज्यादा खाया जाने वाला जो आपका तेल है वो कौन सा, आपका मूंगफली, यानी कि आपका खाद्यान्न जो तेल की बात करें तो वो कौन सा, आपका मूंगफली, फिर आपका सोयाबीन, और फिर आपका सरसों होता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक तेल किसके बीज में पाया जाता है, तो फिर होगा आपका अरंडी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर है आपका 26, राजस्थान में अफीम का उत्पादन किन जिलों में होता है। तो अफीम की बात की है, सिरोही है, जालोर, बाड़मेर, सेकंड है सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, थर्ड है आपका झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, और 4 नंबर है आपका अलवर, भरतपुर और आपका कोटा, ठीक है। अब देखिए राजस्थान में अफीम की बात की तो राजस्थान में अफीम का जो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ये आपके कहाँ पर होता है, ये आपके झालावाड़, कोटा और आपके चित्तौड़गढ़ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़। और अफीम जो है ये क्या है, एक प्रकार का मादक फसल है, ठीक है। अफीम ये आपकी एक मादक फसल है, और इसमें जो अफीम का जो पौधा होता है, अफीम का जो पौधा होता है उसका जो फल होता है, उस फल से चीरा लगाकर दूध निकाला जाता है, और दूध के सूखने के बाद उस दूध को इकट्ठा किया जाता है, और उसी से क्या बनता है, आपका अफीम बनता है। तो सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस जिले में होता है, ये होता है आपका झालावाड़, कोटा, और एक हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ जिला हो जाता है। तो सही आंसर आपका 3 नंबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 27, राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरण स्थान को कहा जाता है, इसका कारण है। देखिए यहाँ सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित होती है, यहाँ सर्वाधिक अरहर होती है, यहाँ सर्वाधिक सोयाबीन होता है, यहाँ सर्वाधिक पानी इंजन बनाया जाता है। तो देखो कारण क्या है कि आपके लूणकरण जो आपके बीकानेर में है, यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, मूंगफली का उत्पादन होता है, ठीक है। अब इसको राजस्थान का राजकोट क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजकोट है आपके गुजरात के अंदर, और भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली का जो उत्पादन होता है, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा जो मूंगफली का उत्पादन होता है वो आपके गुजरात के राजकोट में होता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है, ये होता है आपके लूणकरणसर में, इसलिए इसको राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें सही जो आंसर होगा ये होगा पहला, यहाँ सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर है आपका 28, क्या है, सुमिलित कीजिए, यानी कि फसल को सुमिलित करना है कि कौन से आपके उत्पादक आपके जिले हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या है, गेहूं, अब गेहूं का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है आपका, तो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो ये होता है आपका श्री गंगानगर, ठीक है। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है आपका, श्री गंगानगर में। फिर देखिए बाजरा, बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है आपका, तो बाजरा होगा आपका कहाँ पर, अलवर में।
चावल का होता है सबसे ज्यादा आपका, ये होगा आपका भुनी में, और मक्का का होगा आपका भीलवाड़ा। ठीक है, यानी कि ए में तो है आपका 3, ए में है आपका 3, बी में है आपका 1, सी में है आपका 4, और डी में आपका 2। 3 1 4 2, तो 3 3 1 4 2, तो यहां पर आपका 2 नंबर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर है 29। क्या है? भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी स्थित है। तो भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी जो है ये कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये आपके लोणकरणसर में, सरदार शहर में, मंडोर में, या फिर आपके देशनोक बीकानेर में। तो जैतून जो आपकी जो कृषि है वो आपके सॉरी फैक्ट्री जो है या रिफाइनरी जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई है आपके? ये आपके लोणकरणसर में सबसे पहले स्थापित की गई थी आपके वर्ष 2014 के अंदर। ठीक है, और यहाँ से जो तेल का उत्पादन होता है ये आपका एक ब्रांड है, ये है आपका राज जैतून ब्रांड। राज जैतून ब्रांड के नाम से यहाँ से तेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम जैतून रिफाइनरी जो है कहाँ पर है आपकी? ये है लोणकरणसर और प्रताप के बीकानेर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है? तो यहाँ पर है आपका बांसवाड़ा, पाली, डूंगरपुर, या फिर आपका उदयपुर। देखिए पहले हम जैविक की बात करते हैं कि जैविक हेता क्या है, यानी कि ऐसी कृषि जिसमें जिसमें दवाइयों का या फिर केमिकल्स का या फिर खाद का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ऐसी कृषि जो है वो क्या कहलाती है? वो जैविक कृषि कहलाती है। और राजस्थान का जो प्रथम जैविक जिला जो घोषित किया गया है वो किया गया है आपका डूंगरपुर को। जबकि अगर बात करें कि भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है, भारत का प्रथम जैविक राज्य जो है वो कौन सा है? तो ये है आपका सिक्किम। और राजस्थान का प्रथम जैविक जिला कौन सा हो गया? आपका डूंगरपुर। और राजस्थान की प्रथम जैविक मंडी कहां पर है? तो जैविक मंडी जो है ये भी आपके डूंगरपुर में है। ठीक है, और राजस्थान का प्रथम जैविक अनुसंधान केंद्र, राजस्थान का प्रथम जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है आपका झालावाड़ के अंदर। और राजस्थान का प्रथम जैविक खाद का कारखाना ये कहां पर है? तो ये है आपका भरतपुर। ठीक है, तो पहला जिला हो जाएगा आपका कौन सा? डूंगरपुर आपका हो जाता है। ठीक है, तो आंसर नंबर 3 आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके 30 क्वेश्चंस हैं और आशा करते हैं कि समझ में आए होंगे। इनको एक बार आप दोबारा रिपीट करके देखें, आप चैनल पे जाए और प्ले लिस्ट खोल के देखिए, सभी टॉपिक्स जो है आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।